विशेषता यानी संज्ञा की विशेषता का प्रकट कर रहा है। ठीक है, अब इसके पीछे अगर हम लगा दें कौन सा प्रत्यय, तो ताप लगा दो भले ही, या ये लगा दो, तो आपको पता है कौन कौन से शब्द बनेंगे। मधुरता, मधुरता, क्या, माधुर्य, माधुर्य, ये सारे के सारे भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। माधुरता, मधुरता और माधुर्य। ठीक है, अब मैं विशेषण शब्द ले रहा हूँ जैसे सुंदर। सुंदर आपको पता है ये किसकी विशेषता प्रकट करता है। सुंदर संज्ञा की विशेषता प्रकट करता है, वो सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाला शब्द है। देखो ध्यान से, ये सुंदर शब्द है ना, वो संज्ञा की भी विशेषता प्रकट करता है। जैसे मैं यहाँ पे संज्ञा लगा दूँ, कौन सा, सुंदर आदमी। आदमी की विशेषता क्या है, आदमी क्या है, संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। इसकी प्रकट कर रहा है ये विशेषता कौन, सुंदर। तो ये सुंदर क्या कहलाएगा, विशेषण शब्द कहलाएगा। ठीक है, ये संज्ञा है, कौन सी, जातिवाचक संज्ञा है। और इसके अलावा अपने और भी ले सकते हैं, जैसे महिला, ये भी जातिवाचक संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो ये भी सुंदर महिला। देखो सुंदर शब्द किसकी विशेषता प्रकट कर रहा है, महिला की। महिला क्या है, संज्ञा। संज्ञा की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण। सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले, ठीक है, वो भी क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। अब आगे पढ़ेंगे अपने विशेषण, तब और डिटेल से आपको पता चलेगा। ठीक है, सुंदर के पीछे ता लग गया, यह प्रत्यय लग जाए तो आपको पता है क्या बनता है, सुंदरता भी बन सकता है, और ऑब्लिक बन सकता है सौंदर्य। सौंदर्य, सौंदर्य कैसे बनता है आपको पता चल गया होगा। यह प्रत्यय जब लगता है ना, तो ये होता है ना रे, वो ऊपर वाले रे में कन्वर्ट हो जाता है। ये पीछे वाला जो रे है ना, सुंदर के पीछे जो लिखा हुआ रे, ये ऊपर की ओर कन्वर्ट हो जाता है यह प्रत्यय लगने से। ठीक है, यह प्रत्यय जब लगता है, यह प्रत्यय जब लगता है, तो ये रे जो है वो ऊपर वाले रे में कन्वर्ट हो जाता है। और ठीक है, और ये होता है ना जो ऊ की मात्रा, वो औ की मात्रा में कई बार आ की मात्रा में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना। अब जैसे एक कठोर शब्द है, देखो कठोर शब्द है, ये क्या है, एक विशेषण है। पता है क्यों, क्योंकि ये कठोर लकड़ी, अब लकड़ी आपको पता है संज्ञा है। ठीक है, कठोर मशीन, इस तरीके से ये विशेषता प्रकट कर रहा है किस किस संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की। तो कठोर क्या है, एक प्रकार का विशेषण शब्द है। इसके पीछे अगर ता प्रत्यय लगा दिया जाए तो ये बनेगा कठोरता। कठोरता क्या होता है, एक गुण होता है। गुण किसको प्रकट करता है, भाववाचक संज्ञा को प्रकट करता है। ये सारे के सारे शब्द क्या बन गए, भाववाचक संज्ञा शब्द बन गए। किससे बने, विशेषण से। अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा ये। अब इसके बाद में पांचवा पॉइंट आता है अपना, ठीक है, क्रिया से। क्रिया से, क्रिया से, ठीक है, भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना। पहले हमने पढ़े थे व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना, फिर हमने पढ़ा जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना, और फिर हमने पढ़ लिया सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना, और फिर विशेषण से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना। अब क्रिया से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप जानते हो क्रिया कौन कौन सी होती है, घूमना, खेलना, सुनना। ठीक है, ये बहुत सारी क्रियाएं हैं। तो आपको पता है कि मैं जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, खेलना, खेलना क्या है, क्रिया है। क्रिया में मैंने ए प्रत्यय जोड़ दिया, इसके अंदर ए प्रत्यय जोड़ते ही आपको पता है ये ना हट जाता है। क्रिया शब्द हो ना तो उसका ना हट जाता है, और इसमें जुड़ता है ये प्रत्यय, इससे आगे वाले शब्द में। ना हर क्रिया के पीछे होता है। देखो खेलना, घूमना, उठना, बैठना, ना है ना वो हट जाता है, और प्रत्यय जुड़ता कहाँ है, उससे आगे वाले शब्द में जुड़ता है। तो खेल के आगे ए प्रत्यय जुड़ा तो खेल बन गया ये। अब खेल क्या है, एक प्रकार का भाव है, भाववाचक संज्ञा शब्द है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, खेलना क्या है, क्रिया है। ठीक है, अब घूमना, आपको पता है घूमना एक क्रिया है, उसके अंदर आव प्रत्यय जोड़ दिया गया, तो आपको पता चल गया
घुमाव बन गया शब्द घुमाव। आपको पता है ये आव प्रत्यय कहाँ जुड़ेगा, इससे ना से आगे वाले शब्द में जुड़ेगा। तो घुमाव, घुमाव भी क्या है, एक प्रकार का भाववाचक शब्द है। आपको पता है ना, घुमाव, घूमे हुए व्यक्ति को आप देखते हो तो घुमाव, घुमाव आपका भाव आता है अंदर, ये घुमाव है इसके ऊपर, है ना। तो अब आपको पता है कुछ और शब्द है, जैसे गिरना, उसमें आवट जुड़ जाए तो गिरावट बन जाता है। तो बहुत सारे शब्द हैं ऐसे जो क्रिया से भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट हो जाते हैं वो शब्द, कुछ प्रत्यय जुड़ने से। ठीक है, ध्यान रखना। अब हम अव्यय की बात करते हैं, अव्यय से बनने वाले भाववाचक संज्ञा शब्द। अव्यय से बनने वाले भाववाचक संज्ञा शब्द। आपको पता है अव्यय किसे कहते हैं, पता है किसी को? ऐसे शब्द जो लिंग, वचन और कारक, ठीक है, तीनों से प्रभावित नहीं होते। आपके पढ़े होंगे लिंग, वचन, कारक पढ़े होंगे आपने। लिंग किसे कहते हैं, जिससे स्त्रीत्व या पुरुषत्व का गुण प्रकट हो। ठीक है, लिंग जिसे पुरुष है कि महिला है, तो आप लोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पढ़ा होगा आपने। वचन आप लोगों ने पढ़े होंगे, एक वचन होता है, बहुवचन होता है। और कारक, कारक आप जानते हो कौन से होते हैं, 7 होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, अधिकरण, है ना, अपादान कारक, संप्रदान कारक, इस तरीके से 7 होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने पढ़े भी होंगे ये कारक। ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो आगे हम पढ़ेंगे संज्ञा में विकार किस प्रकार से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो उसमें हम पढ़ लेंगे। अब देखो, लिंग और वचन और कारक से प्रभावित नहीं होते हैं ऐसे शब्द, वो क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, आई बात समझे। जैसे दूर, अब देखो दूर, अब लिंग से कोई प्रभावित नहीं होता, ये दूर है शब्द, दूर है ना, तो लिंग से प्रभावित हो रहा है ना वचन से। अब अगर आप बोलोगे वे मतलब बहुवचन शब्द है। ठीक है, वे दूर खड़े हैं, तो आपने बहुवचन लिया, फिर भी दूर ही बोलना। अब मैं बोल रहा हूँ वह दूर खड़ा है, तो दूर ही बोलोगे आप, वचन कौन सा हो गया, एक वचन हो गया। तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ऐसे शब्द अव्यय कहलाते हैं। जैसे लिंग आपने मान लो कि स्त्रीलिंग की बात कर रहा हूँ, सुनीता दूर खड़ी है, तो दूर ही बोला आपने, सुनीता बोलने पर दूर ही बोला। अब मैं बोल रहा हूँ अनुज, यानी लड़का है वो, अनुज दूर खड़ा है, तो वही, लेकिन क्रिया पे तो इफेक्ट पड़ रहा है ना इसका। अब देखो लिंग का क्रिया पे इफेक्ट पड़ा है, जैसे सुनीता दूर खड़ी, खड़ी बन गई क्रिया पे इफेक्ट पड़ा किसका, लिंग का। और लेकिन अव्यय पे इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा। अव्यय कौन है, तो दूर है, दूर हो गया, ऊपर हो गया, शीघ्र हो गया, निकट हो गया, नीचे हो गया। ठीक है, ये सारे सारे अव्यय शब्द होते हैं। ठीक है, जिन पे लिंग, वचन और कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है, कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आपको पता है दूर में अगर मैं ई प्रत्यय जोड़ दूं तो शब्द कौन सा बनेगा, दूरी। दूरी क्या है, एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा शब्द है, भाववाचक संज्ञा शब्द है ये दूरी। ठीक है, भाववाचक संज्ञा शब्द है। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना ये अव्यय शब्द क्या है। ठीक है, ऊपर, दूर, ऊपर, नीचे, नज़दीक, ये सारे के सारे क्या है, समीप, ये सारे के सारे अव्यय शब्द हैं। ठीक है, ऊपर के अंदर अगर अपने ई प्रत्यय जोड़ दें तो ऊपरी बन जाता है, ऊपरी, ऊपरी, ये भाववाचक संज्ञा शब्द है। समझे बात है। तो ये बहुत सारे शब्द हैं जैसे, ठीक है, निकट हो गया, नीचे हो गया, समीप हो गया, ये सारे अव्यय शब्द हैं। ठीक है, इनसे भी भाववाचक संज्ञा शब्द बनते हैं, लेकिन आपको बस समझना है कि ये किस प्रकार से कौन कौन से शब्द हैं। ठीक है, सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं ये आपको पता चल गया होगा, और विशेषण शब्द कौन से होते हैं, क्रिया शब्द कौन से होते हैं, और अव्यय शब्द कौन से होते हैं, ये आप लोगों को इस पूरी क्लास से पता चला होगा। ठीक है, अब हम आगे वाले पार्ट के अंदर कुछ प्रश्न डिस्कस करेंगे और सर्वनाम स्टार्ट करेंगे।
सर्वनाम स्टार्ट करके उसके बाद में देखेंगे कि या तो प्रश्न कर लें उसके बाद में। ठीक है, धन्यवाद।